उनको लड़ने झगड़ने का ज्ञान उनके माता के पेट में, जब छोटा बच्चा पेट में रहता है ना, उसी समय उनको अर्जुन कुछ बता रहे थे, अपने मतलब कि पत्नी को बता रहे थे, युद्ध की कला बता रहे थे। अर्जुन कान पेटे में सुन लिए, ऐसे कर करके बच्चा होता है, सब संस्कार उसके अंदर चलता है, पेट में रहता है। तो जब सब बता रहे थे, चक्रव्यूह के लिए बता रहे थे, चक्रव्यूह में कैसे हिलकर मारा जाता है, कैसे लड़ा जाता है। और चक्रव्यूह में जब निकलने का समय हुआ, उनकी औरत को सुनते सुनते नींद लग गया। तो 5 साल का लड़का है, 20 किलो उसका शरीर का वजन है, अब 10 किलो पीठ को वजन लेकर चल रहा है। देखी ना है आज का लड़का के देखेगी फिफ्टी गया, उसको किताब कितना है, तब 15 को किताब भर दिया है मास्टर पीठ को ऐसे कर चल। अभी तुम लोग ठीक है, एक के लेगा क्या जरूरत है 200 किताब के लिए, सुख का कुछ चाहिए, खाली मनोहर पर चाहिए, कुछ ना चाहिए। गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी की जय। हनुमान जी कौन थे? बाल ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी कौन थे? हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लेसन का नाम है हमारे नौनिहाल की दशा। नौनिहाल मतलब क्या होता है? नौनिहाल, नौ मतलब होता है नया, निहाल मतलब कि नया उम्र। 12 से 16 साल की अवस्था में बालकों के लिए यह पुस्तक लिखी जा रही है। यह कितने साल के लड़कों के लिए लिखी गई है? 12 साल से 16 साल। तुम लोग उम्र इतना के बीच में हो गया है ना। अतः इनकी आजकल की हालत पर थोड़ी रोशनी डालना आवश्यक है। बोल रहा है कि इन बालकों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसा ही समाज और देश होता है ना। देखो कह रहा है, इस बात में कोई संदेह नहीं कि बालकों से ही समाज बनता है, और जैसा बालक होता है वैसा समाज होता है। और अगर बालक अच्छा रहेगा तो समाज कैसा बनेगा? सब कोई मांग चलो शुरू से चोरी बेईमानी करेगा तो हम लोग का समाज कैसा होगा? चोर बेईमान। बालक देश के अमूल्य संपत्ति है। अमूल्य मतलब समझते हो क्या होता है? अमूल्य मतलब होता है कि बहुत कीमती, जिसका कीमत ना। अमूल्य तुम लोग का कोई कीमत कोई लगा सकता है कि तुम लोग का कितना कीमत है? क्या जानता है कि कौन आगे चल के कौन पुलिस बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन नेता बनेगा, कौन हीरो बनेगा? इसमें किसी को पता है कोनो? लेकिन सब तुम छोटा मट्टी के कुम्हार के चक्का पर कौन देखा है बनता है? देखा है ना। तो उसमें कच्चा जब मट्टी मुलायम है तो उसको चुकिया बना सकती है, दिया बना सकती है, मूर्ति कोई बना सकती है। और जब बन के जब आग में पक जाएगा तो उसको सोचेगा कि मांग चलो गगरी बन गया, उसको सोचेगा कि दिया बना दे, बन सकता है? वैसे ही अभी तुम लोग को जो रंग रूप में ढाला जाए तो रंग रूप में तुम लोग ढल सकता है। नया तुम लोग जीवन बनने की उम्र है। अब लोग देखो बैठे, उन लोग को बोला जाएगा यहाँ बैठ कर पढ़ने के लिए, पढ़ सकते हैं? तो इसलिए क्या बोल रहा है कि बच्चे अमूल्य, कहाँ तक गए देखो, इसलिए बोल रहा है कि बालक देश के अमूल्य संपत्ति मतलब समझता है ना, धन दौलत है। तुम लोग का कोई कीमत नहीं है इतना, और वो खरबों से तुम लोग की कीमत अधिक है। देखो, और प्रत्येक देश को अपने बालकों पर अभिमान होता है। और हम मान के चलो थोड़ा देखा जाए, हम लोग का देश के सब मान के चलो 12 साल से 18 साल के सब लड़का गायब हो जाए, तो आने वाला समय में 20 साल 30 साल बाद एक देश में हर साल हो जाएगा ना सब। हम लोग की उम्र के आदमी, जब हम लोग 50 साल के बाद हम लोग बुढ़ा जाएंगे, इसका हम लोग से मेरे उम्र से पहले तुम लोगों को समान चल यहाँ हम लोग देश में ना हो, रहबे में ना किया तो देश खाली हो जाएगा ना। तो दूसरे देश आकर अटैक मार सकता है, आकर अटैक मार के सब मंदिर सोना चांदी सब लूट सकता है ना। वही बोल रहा है कि हम लोग के देश का मूल्य तुम लोग हो। वही बोला देश को अभिमान होता है। बालक ही बड़े होकर समाज और देश की उन्नति करते। तुम लोग अगर पढ़ेगा लिखेगा ना तो देश का समाज की उन्नति होगा? बोलो सब नहीं। देखो महात्मा गांधी का नाम सुना है ना? गांधी, हिटलर अगला दूसरे देश के कोई नेता था। हिटलर, जवाहरलाल और स्टालिन किसी समय में बालक ही रहे। महात्मा गांधी कौन समय में लड़का होंगे तभी ना बड़े हुए हैं।
ये लोग वही बोल रहे हैं कि इन लोग पहले के समय में ये लोग बालक थे, फिर उन लोग जब पढ़ते होंगे स्कूल में तो कोई जानता था कि देश के आज़ाद करने में उनका योगदान रहेगा, कोई जानता था ना। वही पता है कि तुम लोग क्या अथी है, आगे चले क्या बन सकता है बताओ। कोई जानता था कि जब तुम लोग ऐसा होंगे, चाहे हमारी उम्र का होगा, तो पढ़ते होंगे तो कोई जानता होगा कि उनका नोट पर पैसा छपेगा? कोई जानता है कि तुम लोग में कौन डॉक्टर बने, कौन पुलिस बने, पता है? लेकिन सब कुछ ना कुछ करेगा। इसमें थोड़ा कि बड़ा हो गया आदमी कुछ ना कुछ करे, सब कुछ तुम्हारे पापा चाचा अगल बगल सब कुछ कुछ करता है ना, तो बचपन थोड़ा जानते हो कि हमको ये करना है। वही होता है। देखो आजकल के बालकों में बहुत से तिलक, गोखले और शंकराचार्य मौजूद है। तुम लोग के ही अंदर बोल रहा है, कोई स्वामी दयानंद है, कोई भगत सिंह है, कोई विवेकानंद है। अभी तो बालक हो तुम लोग, किसी को खूब बढ़िया पढ़ने में मन हो गया तो प्रोफेसर बन गया, किसी को खूब चोर को बदमाश को पकड़ करने में मन है तो पुलिस बन गया, कि समाज की उन्नति करना तो कोई नेता बन गया। तो यही सब बनता है। किसी देश की असली दशा का ज्ञान उसके बालकों को देखकर हो जाता है। हम तुम लोग को देख करके जो देश का मान बालक का जो भविष्य होगा वही आगे वो देश का भविष्य हो सकता है ना। 12 से 16 साल की अवस्था में किशोरा अवस्था कहलाता है। तुम लोग को अभी कौन बालक हो? किशोरा अवस्था। कल उसने बताया था परिवार है, पहले दिन पे पढ़ा रहे थे, बताया किशोरा अवस्था तुम लोग हो। तुम लोग कौन अभी हो? किशोरा किशोरी। किशोर तुम लोग किशोरा अवस्था में हो, किशोरी अवस्था में लड़की है तो। और यही अवस्था है जिसमें लड़कों के जीवन बनने और बिगड़ने की उम्र है। अभी मान जो तुम लोग पढ़ रहा है, कोई तुम लोग की उम्र देखना लड़का जाएगा खेल रहा है, कोई जुआ खेलता होगा, कोई नशा करता होगा, देखा है तुम लोग ना। तो क्या बोल रहा है कि अगर तुम लोग पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, तो तुम लोग सही मार्ग पर। कौन हो जाके लफागिरी कर रहा है, जाके कौन सामान चोरी कर रहा है, कौन बीड़ी सिगरेट पी रहा है, देखा ना लड़के पीते हुए, तो बढ़ेगा कि बिगड़ेगा? तब तुम लोग का बोलने का वही होता है कि यही उम्र होता है बनने बिगड़ने का। इस उम्र में दोस्ती समझ में नहीं आता है, कौन दोस्त सही है, कौन दोस्त खराब है। तुम लोग माता पिता बोलते हैं तुम पढ़ाई करो तो बुरा लगता है ना? लगता है, सबको लगता है, हम सबको लगता है ना। लेकिन तुम्हारे असली सही बोल रही है, देख कितना बढ़िया बोल रही है। नीम के पत्ता कड़वा होता है, लेकिन नीम के पत्ता कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है। घर में देखा कि मिठाई में चींटी पिल्लू पड़ सकता है, लेकिन कब नमक में पिल्लू पड़ता देखा है? इसलिए तुम्हारे माता पिता तुमको कड़ा बोल रहे हैं, मार रहे, पीट रहे हैं, कोई तुम्हारे फायदा के लिए बोल रहे हैं। खाली छोड़ दे कि ना बाबू ठीक है, जाकर उन्हें जुआ खेलो, जाकर नशा करो, दिन भर खेलो। तुम लोग आगे चल के क्या होगा? काम खत्म, काम खत्म। अभी तो जिंदगी है। वही ना बोल रहा है कि अभी बनने और बिगड़ने का उम्र होता है, यही उम्र इसलिए तुम लोग को अपना दोस्ती पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? कौन तुम्हारे दोस्त हित का है, कौन दोस्त अहित का है। तुम लोग दोस्ती पता कराना है तो तुम लोग बता दे, तुम लोग को दोस्ती अगर पता करना है कि दोस्त सही है गलत है, अपने माता पिता से ले जाकर खाली एक बार उसे मिला देना, वो बता देंगे कि दोस्त तुम्हारा गलत है कि सही है। कुछ नहीं करेंगे, खाली चेहरा देख कर तुम्हारे माता पिता का इतना उम्र अनुभव है कि लड़का सही है गलत है, एक बार देख लेंगे बता देंगे। इसलिए कोई भी दोस्ती किया जाता है उसको ले जाकर घर पर लिया जाता है। घर पर अभी तुम लोग का उम्र बहुत कम है, तुम लोग नहीं पहचान सकता है कहाँ कैसे न किसके मन में क्या है। तुम लोग नया ना कली हो, धीरे धीरे बड़ होगा तो समझने सोचने की शक्ति बढ़ जाएगा। अभी सोचने समझने की उतना शक्ति नहीं, इसलिए अपने माता पिता के पास लिया जाएगा तो पकड़ लेंगे कि लड़का पढ़ने वाला है कि नशा करने वाला है, खेलने वाला है कि लड़ाई झगड़ा करने वाला है, ठीक है? इसी उम्र में शरीर का गठन सुडौल या बेडौल होता है। सुडौल मतलब होता है कि जब सटीक कोई देगा तो बॉडी बिल्डर शरीर ठीक ठाक है, और कौन देगा एकदम शरीर रोगी कर रही है, नशा करते करते शरीर रोगी कर रही है। देखा है तुम लोग? कोनो का देखेगा कि अजीब गजीब सब भय रहता है। हाँ देखता है सब बनने बिगड़ने क्या बोले। तुम लोग अधिक देखे होगे उधर कादिर में सब लड़का जो मुसलमान देखे कि चिमकी में कुछ पीता है, देखा है तुम लोग को?
सुलेशन रहता है ना, तो क्या है उस ये लगा पीता है। पीता है ना, उस वक्त से अगल बगल बैठाए, बहुत पीता है। अगल बगल बैठाने ना, ऐसा बहुत करता है। अगल बगल तुम लोग को उसको बैठाना है अपने पास ना, उससे मतलब नहीं रखना, उससे बहुत खराब लेके है, वो सब आगे चलकर समाज को के लिए घातक होगा। दूध लेता है। इसी उम्र में ज़िंदगी भर के लिए अच्छे या बुरे संस्कार पड़ते हैं। अगर सीख लिया, उसके संग रहेगा, सीख लेगा बीड़ी सिगरेट पीने के लिए तो आदत हो जाएगा, और नशा एक बार पकड़ा गया तो फिर छूटता उठता नहीं है। कहाँ दिमाग है तुम्हारा 10 फुल पी रहे है? हैं। एक टेबल में 10 फुल पी रहे हैं। वही ना बोल रहे हैं। आज कल जाते हैं, पढ़ा इसी समय वीर रक्षा और शरीर के लिए मन बलवान और पवित्र या अगर तुम लोग मन से पढ़ाई करेगा, सुबह उठ करके स्नान करके पढ़ाई करेगा, तुम लोग का मन सही रहेगा। कैसा रहेगा? सही रहेगा। किशोरावस्था में ही दिमाग या बुद्धि या गोबर, देखो क्या बोल रहा है, किशोरावस्था में ही दिमाग को बुद्धि या गोबर का केंद्र बनाया जाता है। अगर मन से पढ़ाई लिखाई करेगा तो दिमाग कैसा होगा? सही रहेगा। तेज होगा। अगर उल्टा पुल्टा चीज़ में लगाएगा इधर उधर तो कैसे दिमाग हो जाएगा? गोबर का मतलब क्या? गोबर सोचो, गोबर ना पढ़ाई के छोड़ा के बाकी सब तुम लोग जितना गलत काम है सब करने का मन लगेगा, पढ़ाई का मन नहीं करेगा। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, जुआ खेलना। हाँ 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 हाँ, सब मतलब जितना है सब ऐसी हो सकता है। एक वो लड़की देखे आके झांक के भाग रही है। जाओ करण, तू चल जाओ, जाओ कल भी है, तुम जाओ कल भी ना करण जाएगा, जाओ लिया करना। बुढ़ो सुनो, छोटा देखो तथा इसी समय ज़िंदगी भर के लिए अच्छा या बुरा रास्ता चुना जाता है। अगर अभी तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा तो कौन रास्ता चल जाएगा? बुरा रास्ता पर। अब पढ़ाई लिखा करेगा ऐसे ही रहेगा तो अच्छा सही रास्ता है। ठीक है। खुशकिस्मती से जिस देश के अरे अरे क्या कर रही है? खुशकिस्मती से जिस देश के किशोर शुद्ध वायुमंडल में रहकर शरीर और वीर की रक्षा कर की कीमत समझते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, उनका शरीर आरोग्य या मन शुद्ध रहेगा। बोल रहा है तुम उधर देख रहा कि मार देंगे खींच के, वो नहीं देखेगी तो। तुम लोग कौन देखा है? कौन लगा मोबाइल लेकर गलत सलत देखता है? देखा है तुम लोग? नहीं देखा, जिगर है ना सर। हाँ, हम सब नहीं देखा कभी भी मतलब कि कब मोबाइल से दिखते थे जब चित नहीं बनाता था कभी। ठीक है सुनो, मोबाइल पर चाहे ऐसे भोजपुरी गाना सुनो, और तुम लोग पढ़ने का समय है। अगर मान लो तुम्हारे पास मटका है, उसमें बढ़िया पानी भरेगा तो भरेगा ना, तो सब आगे उसमें गंदा पानी भर जाएगा। कौन पानी भरल अच्छा है? तो बढ़िया पानी रहेगा तो पिएगा भी, नहाएगा भी, हर चीज़ कर सकता है। और गंदा पानी क्या कर सकता है? कुछ कोनो काम करना है, तो इसलिए अच्छा है कि बुरा से अच्छा उसमें भर ले, दिमाग में भरा जाए। ठीक है। देखो उनका शरीर आरोग्य और मन शुद्ध रहता है, जिसके जीवन में नई नई खोज करते हैं, माता पिता को सुख देते हैं और समाज और देश के भला करते हैं, सुख शांति से आदर्श जीवन बिताते हैं। ऐसे किशोर ही यौवन का सच्चा आनंद लेते हैं, जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करते हैं। इसी से देश और माता का मुँह उज्जवल होता है। और तुम बढ़िया काम करेगा, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेगा, बढ़िया दिन बन जाएगा, तुम्हारे माता पिता के तुम्हारे चलते नाम होगा कि ना होगा? होगा ना। अब मान चलो तुम लोग गलत कर लिया, उल्टा पुल्टा, रोज तुम्हारे चलते घर में 4 गो आदमी कंप्लेन कर रहे हैं, तो कैसा ना है? वो बढ़िया है कि तो पढ़ाई लिखाई करके फर्स्ट आएगा, तुम्हारे मोहल्ला में तुम्हारे मम्मी पापा के नाम अथी होगा, वो ठीक है। कि जो 4 गो तुम्हारे घर कंप्लेन कर जाएगा, वो ठीक है, वो ना बढ़िया है। इसी से देश और माता का मुँह उज्जवल होता है। इसके ऊपर ही देश का अभिमान होता है। जिस देश में ऐसे बालक होते हैं वह देश हमेशा आज़ाद रहता है। कैसा बालक रहता है? देश आज़ाद रहता है। पढ़ने लिखने वाला
मम्मी पापा के बाद मरने वाला इन और दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करता है। जो तुम लोग देखा है तिलंगी, देखा है तुम लोग है तिलंगी देखिए ना, उड़ाया है आसमान में, मान खूब आसमान में चल गया है और रस्सी तुम्हारा खत्म हो गया, खींचे खाली उसे ऐसे कर रहा था, आसमान में रुकल है। अगर मान रस्सी काट दें तो अब आसमान में जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना ऊपर जाएगा? गिर जाएगा। ऐसे ना कि छोड़ ऊपर ही चल जाएगा। तो रस्सी में बांधल ठीक है कि रस्सी से खोलल ठीक है? कोई को ना खोल दो उसको। कोई तुमसे लड़ेगा नहीं। प्राचीन भारत में अपने इन किशोरा के बल पे ही सारे संसार का गुरु का पद प्राप्त किया था। हम लोग का देश पहले बोला जाता है कि हम लोग का देश पहले विश्व गुरु था। कौन को सुना है? विश्व गुरु मतलब कि दुनिया का गुरु। अब पहले ही हम लोग के देश में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, चीन, अमेरिका, हर जगह आदमी आता था पढ़ने। विश्व गुरु मतलब समझती है? विश्व मतलब दुनिया, गुरु मतलब कि हेडमास्टर। हम लोग का देश बहुत धनी मनी ज्ञानी देश था। वही बोला कि हम लोग इसी के दम पर हम लोग का देश विश्व गुरु था। इसी ने सबकी सभ्यता की ये शिक्षा दी। अर्जुन, भीम, शंकराचार्य, चाणक्य और अशोक ऐसे ही किशोर थे। नाम सुने हैं अर्जुन, भीम? अर्जुन रामायण में है, भीम रामायण नहीं, महाभारत में, सॉरी, महाभारत में अर्जुन भी। अर्जुन जो कृष्ण भगवान के सारथी बने महाभारत गीता में जो है, अर्जुन, शंकराचार्य, चाणक्य पंडित के नाम नहीं सुने तुम लोग? चाणक्य इतना कोई धरती पर तेज अभी तक नहीं था। अशोक, सम्राट अशोक, नाम सुनी है? सम्राट अशोक पूरा अखंड भारत को राजा थे। सम्राट उसको उन्हीं को बोला जाता है सम्राट अशोक। हर सर हम लोग के यहाँ मनता उनका थे। लिखो मत, सुने इधर। अशोक सम्राट का नाम सुनिए ना। कई गो देश के वो अशोक ना, कई गो देश के राजा थे अशोक, जिसके नाम से दुनिया चौंकती थी। साथ साथ महारथियों को नाक तले चना चबाने वाले अभिमन्यु 16 साल की उम्र में जब महाभारत युद्ध हो रहा था उसमें गए थे। समझ लो कितना आदमी को मार दिए थे। तनी से गलती उनको ज्ञान जानते कैसे प्राप्त था अभिमन्यु को? उल्टा पुल्टा बोले, महाभारत में थे।
अर्जुन के लड़के थे, उनको लड़ने झगड़ने का ज्ञान उनके माता के पेट में ही, जब छोटा बच्चा पेट में रहता है ना, उसी समय उनको अर्जुन कुछ बता रहे थे, अपने मतलब कि पत्नी को बता रहे थे, युद्ध की कला बता रहे थे। आई अर्जुन कान पेटे में सुन लिए, ऐसे कर करके बच्चा होता है, सब संस्कार उसके अंदर चलता है, पेट में रहता है। तो जब सब बता रहे थे, चक्रव्यूह के लिए बता रहे थे, चक्रव्यूह में कैसे हिलकर मारा जाता है, कैसे लड़ा जाता है। और चक्रव्यूह में जब निकलने का समय हुआ, उनकी औरत को सुनते सुनते नींद लग गया। तो वही जब पैदा लिए तो सब युद्ध करने का हर कला उनके अंदर था, लेकिन जो चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह युद्ध के मध्य चारों तरफ दुश्मन रहेगा, बीच में अकेला आदमी लड़ेगा। तो जब सो गई थी तो इनको मतलब इस समझ में इनको नहीं आया था, कला गबड़ा गए थे। इसीलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को चक्रव्यूह में ऐसी कर कर उनको मार दिया गया, मर गया। कितना हजार सैनिक को मारे थे अकेले वो। और वही बोला कि अब मनु हम लोग के देश में, वो भी कौन समय में किशोर, मतलब कि तुम्हें लोग की उम्र के होंगे। किंतु जिस देश के बालक किशोरावस्था में अपने शरीर और वीर की बर्बादी करते और दुराचारी का जीवन व्यतीत करते हैं, उस देश के भाग्य फूट जाता है। कुछ गलत नहीं सुनना है, ना गलत देखना है, ना गलत बोलना है। तुम लोग को सुन लिया है? जैसा बोला था ना, जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। ऑब्वियस जो लोग तुम लोग सोचेंगे, जो जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगी। उल्टा पुल्टा सोचेंगे कैसा होगा? एक कहानी बताई तुम लोग को। एगो प्रैक्टिकल हो रहा था कि दो चूल्हा खाना बन रहा था। एक खाना को एकदम बहुत उसको बोला जा रहा है कि चावल अच्छा है, पानी अच्छा है, खाना बहुत स्वाद इसका अच्छा है। दोनों चावल एक ही था, एक यहाँ बर्तन था, एक यहाँ बर्तन था। एक इसको गाली दिया जाता, तू खराब है, तुम ठीक नहीं है, तुमको गंध आ रहा है। इसको बोला कि तू बढ़िया है, तू खूब अच्छा है। दोनों एक समय में बना, एक बराबर आंच लगा। एक चावल को उतारा गया, जिसको बोला कि तू बढ़िया है, तू बढ़िया बना रहा है, उसका स्वाद बढ़ गया। आज इसको बोला जा रहा था कि तू खराब है, तुम्हारे अंदर यही है वो है, वो चावल खराब हो गया। बताओ, समान आंच पर, मतलब दोनों तरफ एक ही बराबर आंच लग रहा है। आंच मतलब समझ रहा है ना, आग लग रहा है। एगो खराब हो गया, एगो बन गया। कैसे? उसको हमेशा उसको अंदर भर दिया गया था, तू खराब है, तू खराब है, तू खराब है। समझ गए? इसलिए तुम लोग ना गलत बोला कि गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। इसलिए आज से घर में भोजपुरी गाना कौन सुनता है? कोई दिक्कत, हम मारेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से बता। सुनता है ना? ठीक है। अभी तुम लोग पढ़ने की उम्र, तुम लोग अगर गाना सुनना ही है तो भक्ति सुनना है तो भक्ति सुनो। जब ठीक है, अगर अब पढ़ने, जब तक तुम लोग का पढ़ाई चल रहा है, जब तक तुम लोग बढ़िया गाना सुनेगा, बढ़िया भक्ति चीज़ सुनेगा, तुम लोग का मन, तुम लोग देखा होगा कि यहाँ से पढ़ने आने से पहले तुम लोग पढ़ने में मन लगता था कि ना लगता था? लगता था। अब आने पर घर पे पहले उतना मन पढ़ने का मन करता था? पहले घर में उतना पढ़ने का मन करता था? तो अब ठीक है, सुनो, बता दे क्या कारण का है। क्या है से कि डायरेक्ट हाँ, यहाँ पढ़ाई ना उस माहौल में रखा जा रहा है। इसी तरह तुम लोग का मन पवित्र रहेगा तो तुम जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तुरंत प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? इसलिए आज से गलती सलती गाना ना सुनना है, ना गलत सलत फिल्म देखना है। फिल्म टीवी भी देखती है, फिल्म जाता है, ध्यान से देखो इधर, हीरो हीरोइन देखा है ना, सब है, वो सब नहीं देखना है आज से। समझ गए? ना वो सब ना देखना है। जितना तुम लोग को अभी बताइए रहे, जितना ये सब सतर्क तुम लोग रहेगा, उतना तुम लोग को जीवन में तरक्की हासिल करेगा। सुनो इधर, ठीक है। और ऐसे बालक देश तथा माता पिता को कोढ़ होते हैं। कोढ़ मतलब समझता है कि कोढ़ी, वीर नाश करने वाले कि सुनो इधर, किशोर और यौवन
तो मानो आता ही नहीं। दुनिया भर के रोग उनके शरीर डेरा डाल लेता है। जो बोले गलत से जो बोला है ना, जो सबके चक्कर में अगर तनिको देखने सुनने में लगा, उसके शरीर पर रौनक नहीं रहेगा, शरीर निर्बल हो जाएगा। उसके अंदर बोल रहा है किताब, हम ना बोल रहे हैं, किताब बोल रहा है कि शरीर रोगी हो जाएगा। आदमी को हाल सर्दी खांसी होता है ना, उस जितना तुम लोग पवित्र रहेगा उतने तुम लोग के शरीर में रोग दुख ना होगा, पढ़ाई मन लगेगा। मन हमेशा पवित्र और डरा रहता है। तब हम नहीं चेक करेंगे, शांति रहो, चेक करेंगे। अच्छा बेटा, तुम लोग पैसा सब चोरी किया है ना? पैसा घर पे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हम किए सबको किया। चोर सब चोरी तुम लोग सुनो, चोरी किया है, हम भी चोरी किया अपने समय पे। तो चोरी करते समय डर लगता है ना, कोई देख मतलब लगता है ना सुनो छोड़ो, डर लगता है ना, कोई लगता है ना, ठीक है। तो उसी तरह सुन लो, तुम लोगों को एक मंत्र बता रहे हैं। दुनिया में कोई भी तुम लोग ऐसा काम जिससे तुम लोग करने में डर लगे तो समझ लेना वो काम गलत है, समझ गए? तुमको डर लगे, कोई देख रहा है, कोई जान मर जाए, तो काम गलत है, उसको करना ना है। तभी तुम लोग का मन पवित्र रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। साहस उसमें नहीं रहता ही नहीं। ऐसे बालक अपने साथ और देश को, समाज को नष्ट करते हैं। जिस देश में वीरहीन और चरित्र भ्रष्ट बालक होंगे वह देश दूसरों का गुलामी होगा। अगर तुम लोग गलत सुनो, जो आदमी गलत करेगा, गलत देगा लड़का लड़की, तो देश का आदमी दूसरे देश वाला क्या करेगा? इसमें बोल रहा है गुलाम हो जाएगा। पल पल विदेशियों और विदेशियों का अपमान सहना पड़ेगा। 1947 से पहले हम लोग देश का था, गुलाम था ना, ठीक है, गुलाम था ना। बोल रहा है देखो, अगर सब हम लोग का देश का लड़का गड़बड़ सड़बड़ सब उल्टा पुल्टा करने लगेगा, हम लोग का देश का होगा? फिर से विदेशी आएगा, फिर से गुलाम कर लेगा। काम कराएगा, दिन भर में काम करेगी, 100 रुपया के देगा 2 रुपया, खाए भी ना जाएगा, खाए सिक्कड़ में बांध कर रहेगा, तो वो बढ़िया है। अभी जो स्वतंत्र वही बढ़िया है। तो इसीलिए बोल रहा है कि गलत सलत नहीं करना है, फिर हम लोग का देश गुलाम हो जाएगा। पग पग देशवासियों और विदेशियों का अपमान सहना पड़ेगा, उनकी जुतियाँ सीधी करनी पड़ेगा। बताओ, यहाँ तक बोल रहा है कि उनकी जुतियाँ सीधी करनी पड़ेगी। मुहावरा है, जुतिया का मतलब उसका तालवाजाची कहेगा, उसका 7 साल उसका काम कर, मुहावरा होता है कि जुती साफ करना पड़ेगा। ऐसे देश बलवान देशों के लिए लूटने और मौज करने का स्थान होता है। जो देश मान चलो बरियार है, तो देश कमजोर ऐसी क्या करेगा? लूटेगा ना, क्या करेगा? ऐसा देश बलवान और वीरहीन बालकों के देश में ही स्त्रियाँ सतुत लूट जाता है और सोने का खजाना और सोने का। सुनो, अगर मान चलो देश के आदमी कमज़ोर, लड़का मान चलो बालक कमज़ोर है, बालक बड़ा होगा क्या होगा? आदमी बनेगा ना। और जो देश मान लो तो मोटा छोड़ ढेर दूर के, ये गांव के मान चलो सब लड़का कमज़ोर हो जाए, रोगी हो जाए, बीमार हो जाए, तो गांव का औरत लड़की सुरक्षित रहेगी? समझ रही हम क्या कहना चाहते हैं? समझ गए? सुनो, इसीलिए हम कहने का मतलब है कि अगर आदमी कमज़ोर है तो कोई दूसरा आके तुम मरबे नहीं करेगा। स्थान वीरहीन बालकों और देश में स्त्रियाँ की अस्तित्व लूट जाएगी। बोल रहा है कि जिस देश में आदमी लड़का कमज़ोर होगा, उसका देश का अस्तित्व मतलब होता है मान सम्मान खत्म हो जाएगा। सोने के खजाने जहाज़ों से लाद कर विदेश पहुंच जाते हैं। 1947 से पहले क्या होता था? हम लोग देश में सब अंग्रेज आके लूटता था, आदमी कमज़ोर था, वो सब सोना पर, हित्ती को सोना का दाम 80,000 90,000 रुपया है, और ट्रक जहाज पर सोना लाद के लेके, समझ लो कितना उद्देश्य। हित्ती को सोना का दाम 80,000 से 90,000 रुपया है। 80,000 अब भी 80,000 रुपया भरी है। 80,000 रुपया भरी मतलब 10 ग्राम। सोच लो कि एक ट्रक में मांग चलो कि यहाँ से ले करके पूरा तारा चंडी इतना समझ खाली नोटे का
बंडल बिछा लो, समझो इतना गायब किया है विदेशी पैसा, हम लोग देश का खजाना लूट गया है। तो फिर से लुटवाना तुम लोग चाहते हैं कि देश को बचाना चाहती हो? ठीक है, तो बोल रहा है कि सोने को लौट कर विदेश पहुंचाते थे और लोगों में हमेशा दरिद्रता मतलब समझती है, दरिद्रता, कंगाली, बेईमानी, बेविचारी आदि बुराइयां पैदा होती है। दरिद्रता मतलब होते घर में 5 आदमी है और 3 को रोटी मिला है, आदमी सब भूखल है 2 दिन से, आधा ना खाएगा। जिसको लगेगा कि हमको भर पेट खा ले, उस सोचेगा हम भर पेट खा लेगा। ये को जन बढ़िया रहेगा तो खाएगा, बाकी सब है बाकी भूखे रहेगा। रोज रोज वैसे हो गया तो घर में क्या आएगा? दरिद्र मतलब सब खाने के लिए ललाहित है ना। अब समझो कंगाली, घर के खर्चा है 100 रुपया, घर में कमी नहीं हो रहा है 20 रुपया, तो घर चलेगा, घर बर्बाद होगा। तो वही होता है कंगाली। बेईमानी, सुनो आदमी गया काम करने, दुकानदार दुकान पर काम कर रहे हैं, उसको जो मालिक बोला कि 100 रुपये तुमको मिलेगा, आज दुकान पर 100 रुपये के उसको मालिक देगा, अपने से 200 रुपये का सामान चुरा लिया, तो मालिक कहने देख लिया, तो कामों पर से निकलबो किया, हमेशा के लिए उसको पैसों जितना बाकी था पैसों ना मिला, तो क्या हो गया? उसको क्या बोला जाएगा? बेईमानी। बेविचारी मतलब होता है कि कमज़ोर को सताना, समझ गया? आदि बुराइयाँ, इतना बुराई पैदा हो जाएगा। ऐसे ही देश भूखा, नंगा और कायर कहलाता है। कायर मतलब होता है, हाँ समझ गए तुम लोग। दुनिया उसे धिकारती मतलब समझते हैं ना कि दूर दूर तो सोचेंगे तुम्हारे बगल में कोई रोगी देह में पीप निकलता हो, गंदा हो, तुम अपना बगल में बैठे देगा? दूध करेगा ना, उसी मान वैसा व्यवहार। सुनो, विदेशी उसे ताना देते हैं और उसके धन सोने का महल खड़ा करते हैं। ऐसे देश संसार का कलंक होता है। वैसा देश कैसा होगा? देश के लिए कलंक होगा। कलंक का मतलब कि कैसे तुम लोग गलत काम कर दिया, मतलब मोहित गया, ये गया और उधर 4 लड़का के मार के मुँह फोड़ दिया, घर पे आया, तो इसके चलते पूरा मोहल्ला में बदनामी होगा क्या कि हिनका लड़कवा है हक काम कर दिलवा सब। हाँ तो सब कुछ तुम्हारे घर से बोलेगा, कलंकी तुम्हारे घर हुआ ना। सुनो, संसार की सभ्यता की शिक्षा देने वाला भीष्म, लक्ष्मण, शंकराचार्य और गांधी जैसे विभूतियाँ को पैदा करने वाले हमारा हिंदुस्तान के लाडले किशोर की आज क्या दशा है? बोल रहा है कि हम लोग देश का लड़का है किशोर, मतलब तुम लोग किशोर की क्या दशा है? इसका सच्चा और सीधा वर्णन कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की यात्रा करने वाला एक अंग्रेजी व्याख्या में किया था। विदेशी एक पत्रकार था, हम लोग के देश के बारे में पत्रक मतलब चिट्ठी निकाला था अपने देश में। सुनो इधर, मुझे उस देश में, सुनो हम लोग के देश के बारे में बोल रहे हैं, मुझे उस देश में एक भी किशोर ऐसा नज़र नहीं आया। बोल रहा है कि हम लोग के देश में, बोल रहा है कि हम लोग देश के लिए ऐसा एक भी किशोर नज़र नहीं आया जिसके चेहरे पर तेज मतलब होता है कि तो चेहरा एकदम खुशी, लाली मतलब एकदम फूलल फालल, साहस मतलब कुछ भी करने वाला भाव हो। आजकल का लड़का देखेगा तो हताश, मतलब लग रहा है कितना उसके अंदर चिंता है। ऐसे देश की आज़ादी का दावा करता है तो उसकी अज्ञानता है। बोला कि हम लोग को देश की आज़ादी की तुम लोग दावा करता है, लेकिन तुम लोग अज्ञानता में, तुम लोग को देश आज़ादी नहीं है। कहा सर कि तुम लोग कि यहाँ बालक जो है ना, बालक चेहरा के मुँह पर चमक है ना, रौनक है ना, सब डिप्रेशन में। अभी तुम लोग लगता है ना कि चिंता रह कि पढ़ाई करना है, करना है, क्योंकि हम लोग का शिक्षा नीति गलत बनाया गया। लाड में खाले के बाद शिक्षा नीति ऐसा बनाया गया कि कितना पढ़ लेगी, टेंशन में रहेगा आदमी। पढ़ते नौकरी करना, नौकरी हो गया तो ब्याह करना, ब्याह कर लिए तो लड़का तो लड़के से नहीं मिले, लड़के तो लड़का अच्छा ना मिला, दोनों मिल गया तो घर अच्छा ना है। तो हमेशा आदमी यहाँ का आदमी का टेंशन में रहता है, टेंशन में रहता है। ये तो केवल अभी बोल रहा है बालक के लिए। सुनो, करो ध्यान दो सर। सत्यम, यद्यपि इस वर्णन कुछ
अतिशक्तियों और राजनीतिक चाल भी हो सकता है, किंतु हिंदुस्तान के किशोर की उम्र घट गई है। बोल रहा है कि हम लोग के देश के लड़का की उम्र घट गया है। 5 साल का लड़का है, 20 किलो उसका शरीर का वजन है, अब 10 किलो पीठ को वजन लेके चल रहा है। देखी ना है आजकल का लड़का के देखे कितनी गया, उसको किताब कितना है, तब 15 को किताब भर दिया है मास्टर पीठ को ऐसे कर चल। अभी तुम लोग ठीक है, एक के जगह लेगा क्या जरूरत है 200 किताब के लिए, सुध का कुछ चाहिए, खाली मनोहर पर चाहिए, कुछ ना चाहिए। सुनो वही बोल रहा है कि हिंदुस्तान के किशोर की उम्र घट गई है, बल विदा हो गया। विदा मतलब विदा, शरीर का उसका ताकत नहीं है, बुद्धि का दिवाला निकल गया। दिवाला मतलब काम खत्म, हिम्मत पस्त हो गई है। हिम्मत नाज में कहता है कि हम देख लेते लड़के, कहता नहीं कि पस्त हो गई लड़ब। पस्त मतलब सुस्त होता है, पस्त हो गया और अंधकार नजर आता है। आँखों की शक्ति शिक्षा के साथ समाप्त हो जाती है। गालों पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, कमर झुक जाता है, मन मरसारों कोस दूर चला गया। साहस मतलब होता है कि कुछ भी करने के लिए, समझते हैं साहस ना, कुछ भी करना है हाँ कर देंगे, उसको साहस हो जाता है। और जीवन का सारा आनंद नष्ट हो गया है। रह गई है जिंदगी भर का रोना तड़पना और रह गई है गुलामी। इसका क्या कारण है? बोल रहा है कि इसका क्या कारण है, क्या वजह है कि हमारे उन लड़कों में आज शमशान की सी शांति है। आजकल का लड़का एकदम अलग लग रहा है कि उसको देख करके आदमी दूसरे देख कर रो देगा। हम लोग की तरफ तो लड़का है तक ठीक है, बड़ शहर में जाकर देखेगा तो लड़का एकदम सब डिप्रेशन में रह रहा है आजकल। क्या कारण है कि जहाँ दूसरे देश को किशोर अपने समाज और देश की उन्नति में अपना पूरा पार्ट अदा कर रहे हैं, वहाँ हमारे यहाँ नौनिहाल मतलब बताएं ना क्या है? तुम लोग नौनिहाल लड़के हो। नौनिहाल मतलब सब तुम लोग नौनिहाल, हम नौनिहाल में नहीं गिनते होंगे, हम तरुण में गिनते होंगे। पदालित मतलब होता है कि बेइज्जती मना रहा है। और कौन यह शत्रु है जो हमारे हरे भरे देश को अकाल कंगाली बेईमानी और गुलामी को झोंक रहा है? बोल रहा है कौन है कि हम लोग के देश को कंगाली बेईमानी के। आजकल तुम लोग देखिए चोरी चाहे हमारी खूब टीवी देखेगी तो हमेशा देखेगी यहाँ हाई चोरी हो गया, हाई यहाँ गोली मारी, सुनने मारा तुम लोग ना, पहले सब ना होता है। सुनो इसका कारण और वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सब की आंख के सामने है। हमारे किशोर ने अभी तक वीर की कीमत नहीं समझा और सदाचार का महत्व नहीं समझा, ब्रह्मचर्य के बल का ज्ञान नहीं जाना। तुम लोग को ब्रह्मचर्य का ज्ञान का बल नहीं मालूम है, लेकिन अब धीरे धीरे तुम लोग को हो रहा है। ये सत्या में समझ में रहा है। ये भी कह सकते हैं कि इस सब को भुला दिया है। हस्त मैथुन का पाप इसके जीवन को उजाड़ रहा है। दुराचार की आग में जीवन को सदैव को जो जला डाला है। वीरपात शत्रु ही हरे भरे चमन की कंगाली और अकाल के गोले बरसा रहा है। जब हस्त तुम जैसा राक्षस हमारे साथ रहेगा, वीरपात पिशाच चंडाल नहीं छोड़ेगा, तब यह दशा रहेगी। और संभव है कि दशा का नाम भी न रहे। बोल रहा है जब हस्त जैसे राक्षस इसके साथ वीरपात पिशाच पिंड नहीं छोड़ेगा, तब तक यह देश की दशा